स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। तो आज जो वोकली हमने एसएससी पत्रिका में डाली है उसका डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली 9 जनवरी है आज। तो जितने भी लोग हैं जो एनडीए की, सीडीएस की, एफकेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। एयरफोर्स वाले, नेवी वाले, वो सारे देख सकते हैं क्योंकि ये कॉमन है जो कभी भी पूछ लेता है। तो मैं सीडीएस में भी ये पीवाईक्यू दिख जाएगा, एनडीए में भी दिख जाएगा और इनमें भी दिख जाएगा। तो ऐसा कुछ है ये। और सारे के सारे वर्ड हम ज़्यादातर को ट्राई करेंगे कि निमोनिक के साथ हो जाए, लेकिन जिनके निमोनिक नहीं बन पाते तो उनको हम देख लेंगे, रिवाइज कर लिया करेंगे आगे की क्लासेस में। तो 4 एपिसोड हो चुके हैं ना हमारे, डेली एपिसोड्स आ रहे हैं। तो 4 एपिसोड हो चुके हैं और इसमें लगभग 20 सब्सक्राइबर हमारे नए जुड़ चुके हैं, नए मेंबर्स हैं। तो देखते हैं आज की वीडियो के बाद कितने बढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला वर्ड है तुम्हारा कास्टिगेट। कास्टिगेट का मतलब होता है आलोचना करना या किसी को क्रिटिसाइज करना। टू रिप्रीमेंड समवन सीवियरली। सीवियरली मतलब समझते हो, बहुत तुम ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ उसको रिप्रीमेंड कर रहे हो, ज़्यादा तुमने उसको डांट दिया है, पनिशमेंट दे दी है, क्रिटिसाइज कर दिया है, उस तरीके से बोलते हो तो बोलते हैं कास्टिगेट। बेसिकली मैं अगर तुम्हें लिखूँ ना तो हार्श पनिशमेंट कोई दे रहा है, हार्श पनिशमेंट, या फिर तुम बहुत सीवियरली उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो तो वो होता है कास्टिगेट। अब इसको याद कैसे करेंगे? ऐसे तो तुम भूल जाओगे, इसको पेपर तक कैसे याद करोगे? तो देखो कास्टिगेट ऐसा नहीं लग रहा, दूसरा एक वो होता है, ऐसे तो कर सकते हो। देखो कोई कास्ट है, कास्टेस होती है ना हमारे देश में, कई सारी कास्ट हैं। कास्ट आई गेट की जगह पे तुम हेट कर लो, जी को एच में बदल दो। कास्ट आई हेट, किसी कास्ट को, पर्टिकुलर कास्ट को तुम हेट कर रहे हो, मतलब उसको क्रिटिसाइज करोगे, आलोचना करोगे इसकी। इस तरीके से तुम याद कर सकते हो। कास्टिगेट, रस्टिकेट कर दिया, मतलब बिल्कुल बहिष्कार टाइप कर दिया, तो वो हो जाएगा कास्टिगेट। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? रिब्यूक, एडमोनिश। एडमोनिश का तुम देखोगे ना तो तुम्हें पीवाईक्यू में दिख जाएगा। एडमोनिशन, एडमोनिश, ये सारे आते हैं जब तुम किसी को डांट फटकार रहे हो, स्कोल्ड कर रहे हो किसी को। रिप्रीमेंड इसके लिए सही वर्ड हो जाएगा। रिव्यूक का भी मतलब यही होता है, किसी को तुमने डांट फटकार दिया, रिव्यूक। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रेज, प्रशंसा कर रहे हो। वहां पर तो क्या कर रहे थे? क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर तुम उसकी प्रेज कर रहे हो। नेक्स्ट वर्ड देखो यूफोरिया। यूफोरिया का मतलब होता है तुम एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, इससे रिलेटेड वर्ड होते हैं। तो देखो कल वाली क्लास थी, वहां पर यूलॉजी आया था, यूलॉजी। इलेशन तो आज में भी आया होगा। इलेशन तुम देखो इस सिनोनिम में देखा रखा होगा, हैप्पीनेस। तो ये यूफोरिया है, यूलॉजी है, इलेशन है, ये सब हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, इनसे रिलेटेड वर्ड हैं। तो इनको तुम्हें अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, एक साथ तुम एक ग्रुप में याद करोगे ना, जिसे कई लोग ग्रुपिंग ऑफ वर्ड मेथड भी कह देते हैं, तो उस तरीके से याद करोगे तो वो हो जाएंगे। यहीं पर तुम डाल लो यूफोरिया को। अब 2 वर्ड तुमने पहले कर रखे थे, ये पेपर वर्ड इसमें ऐड हो चुका है इस ग्रुप में। तो इसका मतलब क्या है? एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस से रिलेटेड है ये, ऐसे कर लो तुम। एंटोनिम देखोगे मिजरी। मिजरी का मतलब मिजरेबल, तुमने शायद सुन रखा हो, पीवाईक्यू में भी देखा जा चुका है। जो मिजरेबल है, मिजरी से ही बना है, मिजरेबल। इसका मतलब होता है बहुत दयनीय स्थिति है, दयनीय, बहुत हालत खराब है भैया। मिजरी मतलब कि दुर्गति, दुर्गति समझते हो, बहुत बेकार हालत है उसकी, दुखी टाइप का व्यक्ति है वो। नेगेटिव तुम मीनिंग निकाल सकते हो इसका, मिजरी। जीयर, जीयर का मतलब होता है किसी को मॉक करना, मजाक उड़ाना, इन रूड वे और मॉकिंग रिमार्क। इसे का तुम मजाक उड़ा रहे हो तो उसे बोलते हैं जीयर। हूट, हूटिंग तुमने सुना होगा कि कोई स्पोर्ट्स चल रहा है तो उसमें जो कोई प्लेयर है उसको जो दर्शक, व्यूअर होते हैं, व्यूअर कहते हैं, क्या बोलते हैं उनको, दर्शक दीर्घा में बैठे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? हूटिंग करते हैं, उसको चिढ़ाते हैं, कुछ ना कुछ अजीब सी आवाज निकालते हैं ना वो, तो वही होती है हूटिंग करना। रेडिक्यूल, रेडिकुलस तुमने सुना होगा। रेडिकुलस मतलब बहुत ज्यादा हास्यास्पद, इसका मजाक उड़ाया जा सके। निंदनीय भी तुम बोल सकते हो कि जिसका तुम निंदा कर सकते हो, वो होता है रेडिकुलस। तो वही है कि किसी चीज की तुम निंदा कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, इसको ऐसे भी कर सकते हो कि तुम किसी को निंदा कर रहे हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, उसके लिए भी आ जाता है जीयर। एंटोनिम में देखो कॉम्प्लीमेंट, ये हमने कल 2-3 क्लास जो हुई हैं उन्हीं में करा था। कॉम्प्लीमेंट एक तो होता है किसी की तुम सहायता कर रहे हो, जैसे हमने इसको करा था कॉम्प्लीमेंट्री कलर से, कि यहाँ पर मान लो तुम्हारा रेड है तो इधर की साइड ब्लू है, तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। या तुम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ते हो, ये वाला एंगल ये वाले एंगल को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ऐसे ऐसे पढ़े है ना तुमने। तो तुम साथ दे रहे हो। दूसरा होता है तुमने कॉम्प्लीमेंट दे दिया, किसी की प्रशंसा कर दी, कॉम्प्लीमेंट देना, तो प्रेज के लिए आ जाएगा। जहाँ पर तुम मजाक उड़ा रहे थे उसका, क्रिटिसाइज कर रहे थे उसको, लेकिन यहाँ पर उसकी प्रशंसा कर रहे हो, इस तरीके से ये हो जाएगा। आगे देखो प्रिकेरियस। प्रिकेरियस का मतलब होता है कोई अनिश्चित चीज, अनिश्चित चीज, अनसर्टेन है, कोई पक्का नहीं है कि ऐसा ही होगा, अनश्योर है, कोई कुछ नहीं पता उसके बारे में, अनप्रेडिक्टेबल, क्या पता क्या कुछ हो जाए,
तो उसके लिए आता है प्रेकेरियस। तो ऐसी कुछ अनिश्चित चीज है कि तुम्हें पता ही नहीं है क्या होने वाला है, तो उसके लिए पहले से तैयार हो जाओ। केयर केरियस ऐसे तुम कर सकते हो, केयर प्री केयर, पहले से तैयार रहो ऐसी चीज के लिए। मान लो अभी जो वायरस आने वाला है उसी के लिए तुम तैयार हो रहे हो, पहले से तैयार रहो कि क्या पता क्या हो जाए, वो कैसा है हमें नहीं पता किसी चीज के बारे में। कोई ऐसी मुसीबत आने वाली है जिसके बारे में तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, तो पहले से तैयार रहो उसके लिए। तो ये है केरियस, ऐसे तुम याद कर सकते हो। सर्टेन, कन्फर्ड, ये तो हो गया कि तुम्हें पक्का पता है उसके बारे में, तो यहाँ चिंता करने की बात है नहीं। क्रैम्प, क्रैम्प का मतलब होता है बाधा डालना, रेस्ट्रिक्ट, हिंडर मूवमेंट और प्रोग्रेस, मतलब किसी प्रोग्रेस या मूवमेंट को तुम हिंडर कर रहे हो। हिंडर भी होता है इसका किसी बाधा उत्पन्न करना। हिंड्रेंस, रेंस तुमने सुन रखा होगा, बाधा उत्पन्न कर दी। लेकिन जो क्रैम्प आता है ना वो होता है कि बाधा डाल दी, हिंडर कर दिया, लेकिन ये बेसिकली इसके लिए यूज करा जाता है कि कोई मसल है ना तुम्हारी बॉडी में, वो टेंस कर गई, टेंस सब पेनफुली, मतलब वो थोड़ा सा तुम्हें क्रैम्प आ गया, ऐसे तुमने सुन रखे होंगे मसल वगैरह में क्रैम्प आ गया, तो वहां पर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, वो होता है क्रैम्प। हिंडर, इम्पीड, इम्पीड भी देखो यही होता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शन टाइप है, कुछ रोक दिया है, रोकना। इम्पीड को मैंने करा था, इम्पीड को अगर देखो ना यहाँ पर तुम्हें दिखेगा आई एम पेड़, मैं पेड़ हूँ। अगर रास्ते में मान लो तुम रास्ते में जा रहे हो, वहां पर कहीं पेड़ आ गया तो क्या बोलेगा, आई एम पेड़, मैं बाधा हूँ, रोकना पड़ेगा तुमको। ऐसे मैंने करा था कि मैं पेड़ हूँ, मैं बाधा हूँ। क्रैम्प, क्रैम्प को कैसे कर सकते हैं, रैम्प वॉक आ गई, वॉक करने में कुछ दिक्कत आ रही है, मतलब चलने फिरने में कुछ दिक्कत आ गई, ऐसी तो चल रहा है ऐसी। यहाँ पर पेड़ है, रास्ते पे जा रहे थे, पेड़ आ गया तो रुक गए तुम, दिख रहा है ऐसे में। क्रैम्प को भी ऐसे कर सकते हो, वैसे फालतू का होने का, इसको तो छोड़ो, कर सकते हो अगर तुम्हारे पास है कुछ तो। फैसिलिटेट, ये हमने अभी जो पहली क्लास थी शायद उसमें ही हमने करा था फैसिलिटेट को, नहीं अभी नहीं करा है इसको, लेकिन ये पीवाईक्यू में देखा गया था, वहां पर मैंने तुमको कराया था कि फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी चीज को तुम आसान बना रहे हो, उन्हें में उसको आसान बना रहे हो, सुगम बना रहे हो, सुगम समझते हो, उसके लिए ऐसी कंडीशन पैदा कर रहे हो कि वो आसानी से हो जाए, तो वो होता है फैसिलिटेट करना। तो इसको देखो, तुम किसी चीज को अच्छी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो तो उसको आसान बना रहे हो, किसी काम को आसान बना रहे हो। मान लो तुम पढ़ाई के लिए ले लो, तो लाइब्रेरी टैब बना दी, तो तुमने क्या करा, उसके लिए फैसिलिटी ज़्यादा दे दी उसको, तो वो आसान बना दिया उसकी पढ़ाई को, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना पड़ रहा, इंटरनेट की व्यवस्था है, तो ऐसे कर सकते हो। दूसरा, फैसिलिटेट को कर लो फिसलने से रिलेटेड, कि फिसल गए तो आसानी से तुम फिसल गए, कुछ रुकावट नहीं है उसमें, रुकावट नहीं है, फिसल गए, ऐसे तुम कर सकते हो कि रुकावट, सुगम, आसान रास्ता है। एम्पावरिश, एम्पावरिश का मतलब होता है शक्तिहीन, टू मेक पुअर और वीक, उसको कमजोर कर देना, वीकन। एग्जॉस्ट का मतलब होता है बिल्कुल थका देना, तो उसकी शक्ति तुमने खत्म कर दी, उसको वीक बना दिया तुमने। तो एग्जॉस्ट करना, वीक बनाना, थकाना, ये सब वही है। याद कैसे करेंगे इसको, इम्पावरिश, आई एम पॉवरिश, पॉवरिश को कर लो पॉवर्टी से, पॉवर्टी मतलब गरीब, तो वो खुद को गरीब मान रहा है तो वो वीक ही होगा, तो तुमने वीक कर दिया उसको, टू मेक पुअर और वीक, उसके लिए आता है इम्पॉवरिश। स्टैंडर्ड इसका एंटोनिम हो जाएगा। रेप्यूडिएट, रेप्यूडिएट का मतलब होता है तुमने किसी चीज को रिफ्यूज कर दिया, रिनाउंस कर दिया, अबेंडन कर दिया। अबेंडन, रिनाउंस ये सब होता है कि छोड़ देना, किसी चीज को तुमने छोड़ दिया, इसके लिए वो भी आता है एक वर्ड डिसऑन, डिसऑन आता है ना, डिसऑन, ने पर अपना अधिकार हटा दिया, डिसऑन, अब तुम उसको ओन नहीं करते, तुमने उसको रिजेक्ट कर दिया, इसके लिए आ जाता है, यही वर्ड है इसका, अगर तुम यहाँ पर डाल दो तो कोई दिक्कत है नहीं ऐसा। रेप्यूडिएट को कर सकते हो तुम, रेप्यूड को कर लो रिफ्यूज से, रिफ्यूज आई एट, मतलब उसने रिफ्यूज कर दिया कि मैंने कुछ खाया है, तो उसने रिफ्यूज कर दिया मतलब मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया, उसके लिए आ रहा है ये रेप्यूडिएट। तो रेनाउंस, अबेंडन, ये सब इसी के लिए। अबेंडन का तो दिक्कत लेना नहीं है क्योंकि ये हो जाएगा, क्योंकि हमें आइडिया है ना, हम भी उस दौर से गुजर चुके हैं, तो ये ऐसे वर्ड होते हैं ना, वो सिंपल होते हैं, वो याद हो जाते हैं। लेकिन मैं तुमसे बोल दूं ये अगर मैं तुम्हें अभी दूं, कोई निमोनिक वगैरह इसका ना दूं, तो बताओ इसको तुम याद रख पाओगे ज़्यादा टाइम तक? थोड़ी देर के लिए रख सकते हो, जिसका दिमाग ज़्यादा ही तेज है वो कर लेगा, लेकिन नॉर्मली इसको तुम ज़्यादा टाइम तक नहीं याद रख पाओगे। लेकिन ये जो वर्ड है अबेंडन, ये तुम्हें हो जाएगा, ये एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ हम। वैसे मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं बताता हूँ इसको। यहाँ पर तो क्या है, बेंडन को कर लिया मैंने बंधन से, अगर आगे ए लगा दिया मतलब बंधन को छोड़ दिया, मतलब जाने दिया उसको, पहले तो पकड़ के रखा था लेकिन अब जाने दिया, डिसऑन कर दिया उसको, तो ऐसे मैंने करा था। अगर तुम हिंदी मीडियम से हो तो ऐसे कर सकते हो, नहीं तो एंटोनिम में देखोगे तो एम्ब्रेस, एम्ब्रेस का मतलब होता है अपना लेना, अपना लेना। वहां पर तो क्या कर रहे थे, उसको छोड़ दिया, जाने दिया, डिसोन कर दिया, अब तेरे पे मेरा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन यहाँ पर तुम अपना ले रहे हो, उसको अपना बना ले रहे हो, स्वीकार कर ले रहे हो, उसके लिए आता है एम्ब्रेस। नेक्स्ट देखो कॉन्वालेसेंस,
कॉन्वेलेस, कॉन्वेलेस का मतलब होता है कि तुम किसी चीज से रिकवर कर रहे हो, इंप्रूवमेंट हो रहा है तुम्हारे अंदर। टू रिकवर वंस हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ओवर टाइम आफ्टर इलनेस, मतलब कोई बीमारी वगैरह है उसके बाद तुम रिकवर कर रहे हो तो उसे बोला है कॉन्वेलेसेंस। कॉन्वेलेस वो वर्ड मुझे इस तरीके से निकल रहा है, देखो मैं बता रहा हूँ। एक तुमने वर्ड सुना होगा कॉन एल, इस तरीके से एक वर्ड होता है, ये भी उसी से मिलकर बना है। इसको बेसिकली मैंने पहले याद करा था, इस वजह से वो प्रोनाउंसिएशन में वही आ जा रहा था। तो कौन वाले सेंट, इसको हमने करा था कौन वाले संत। कौन वाले संत के पास गए थे तुम जिससे तुम ठीक हो रहे हो। ऐसे ही तो होते हैं गांव वगैरह में, तुम जाओ कोई बीमारी वगैरह चल रही है, रात को 7-8 बजे मेरे पेट में दर्द होता है, तो वो किसी संत के पास जाएंगे तो वो क्या बोलते हैं कि कौन वाले संत के पास गए जिससे तुम ठीक होने लग गए। तो ऐसे मैंने इसको याद करा था, तो वहीं से ये आ रहा है ये वर्ड। यहाँ पर भी तो वही हो रहा है कि रिकवर करना, इम्प्रूव करना, ये चीज़ है। निरामय होना मतलब कोई बीमारी वगैरह है उससे तुमने निरोग हो गए, निरामय होना। कॉन्वेलेस, कॉन्वेलेस कौन वाला सेंट, दोनों सेम टाइप के वर्ड हैं, तुम कर सकते हो। रिकवर इम्प्रूव हो गया। एंटोनिम में देखो डिटेरियोरेट, डिटेरियोरेट का मतलब होता है तुम्हारी जो हालत है वो खराब होती जा रही है, एक डिक्लाइन आ रहा है, डिक्रीज कर रहे हो, डिक्लाइन आ रहा है, उससे आता है ये डिटेरियोरेट। तो तुम देख पा रहे हो डी यहाँ पर डिटर, डिटर का मतलब होता है कि तुम कुछ कमी आ रही है, थोड़ा सा गिरावट आ रही है, तो उसे डिटर बोलेंगे। इसे बना है डिटेरियोरेट, डिक्लाइन, डिक्रीज, वो सब यही है कि यहाँ पर तो जो हेल्थ है वो इम्प्रूव कर रही थी लेकिन यहाँ पर डिक्लाइन होने लग गया। ब्लंट, ब्लंट का मतलब होता है बिल्कुल तुमने डायरेक्ट एकदम मुंह पे बात बोल दी, डायरेक्ट एंड टू द पॉइंट। योर बिहेवियर, तुम अपने बिहेवियर में भी बात कर सकते हो, किसी के सामने तुमने ब्लंट बात बोल दी, मतलब एकदम जो सीधी बात थी वो बोल दी, ब्लंट। फ्रैंक, फ्रैंक होता है कि तुम सीधी, मतलब ज़्यादा सोचते नहीं हो, सीधी जो बात है वही बोल दी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। सटल को देखोगे तो सटल देखो थोड़ा सा बढ़िया वर्ड है, ये तुम्हारे अलग अलग पेपर में पूछा गया। एक तो ये जो वर्ड है ना सटल, सटल के दो मीनिंग है। एक तो होता है कि बिल्कुल छोटी सी चीज़ है, सटल सी चीज़ है, छोटी सी चीज़, बोलो हिंदी वाले, शुद्ध हिंदी मीडियम वाले, सूक्ष्म, बहुत सी सूक्ष्म सी बात है तो वो हो जाती है सटल। दूसरा इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा गंभीर है कोई चीज़, गंभीर समझते हो, सीरियस। ये जो वर्ड है ना सीरियस, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके अलग अलग जो मीनिंग बन जाते हैं ना वो तुम्हें देखने मिल जाते हैं, तो उसी में से एक सटल है। क्लास थी उसमें मैंने ऐसे ही कराया था इसको, अलग अलग वर्ड थे वो सेम टाइप के थे, उनको मैं तुम्हें दिखाऊंगा कभी। सटल का मतलब ये भी होता है सटल सीरियस, ऐसे तुम कर सकते हो दोनों को। रिकनसाइल, रिकनसाइल का मतलब होता है मेल मिलाप की, रिस्टोर फ्रेंडली रिलेशंस, जो रिस्टोर कर रहे हो तुम, वापस से रीयूनाइट कर रहे हो, रीयूनाइट। पैसिफाई हो जाएगा बिल्कुल शांत, मतलब पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, ये भी तुम्हें आसानी से याद हो जाएगा। रिकनसाइल को अब याद कैसे करें, ऐसे तुम भूल जाओगे, लंबे टाइम तक याद ही नहीं रह पाएगा। तुम करके देख लो, अगर मैं तुम्हें इसका निमोनिक ना बताऊं तो तुम्हें ज़्यादा 10 दिन के बाद तो भूलना चालू हो जाएगा, तुम 1 हफ्ते के बाद ही। अब देखो कैसे तुम लंबे टाइम तक याद रखोगे। रिकनसाइल, अगर मैं यहाँ पर एन के बीच में ई डाल दूं और आई की जगह पर टी कर दूं तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा। रिकनेक्ट, रिकनसाइल, रिकनेक्ट, तुम वापस से कनेक्ट कर रहे हो, रीयूनाइट हो रहे हो किसी फ्रेंड वगैरह के साथ, वापस से रिकनेक्ट कर रहे हो। इस तरीके से मैंने याद करा था इसको, तो तुम भी कर सकते हो, आसानी से हो जाएगा। एंटोनिम में देखो एस्ट्रेंज, एस्ट्रेंज का मतलब होता है तुम किसी के विरोध में जा रहे हो, किसी से दूर जा रहे हो, बहिष्कार कर रहे हो किसी चीज का, कार या मतलब दूर जा रहे हो किसी से। यहाँ पर तो तुम क्या कर रहे थे, मेल मिलाप कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर किसी का बहिष्कार कर रहे हो। एस्ट्रेंज, स्ट्रेंजर बना दिया उसको, पहले तो वो अपना था लेकिन अब एस्ट्रेंज करके स्ट्रेंजर बना दिया, ऐसे कर दो कि स्ट्रेंजर हो गया, अब मैं तुम्हें नहीं जानता, दूर कर दिया खुद से, उसके लिए आ जाता है एस्ट्रेंज। तो देख लो पूरा का पूरा पेज, अब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि हाँ जाना पहचाना सा लग रहा है एक एक वर्ड, और उसको याद भी शायद हो गया होगा तुमको, क्योंकि एक एक वर्ड हमने निमोनिक के साथ देखा है। कुछ कुछ 1-2 वर्ड थे जिनका निमोनिक नहीं था मेरे पास, तो वो बस रह गए होंगे, बाकी का एक एक मतलब उसका पता चल रहा होगा कि कैसे कौन सी चीज़ का मतलब कैसे याद करेंगे उसको और क्या मीनिंग है उसका एग्जैक्ट। तो जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उनको भी बुला लो भैया, डेली वो क्या चल रही है, केवल 10-15 मिनट में तुम्हें कितने वर्ड याद हो जाते हैं। ये तुम्हें दिखते 10 हैं लेकिन तुम्हें अंदर दिख रही है 1-2, एक ही वर्ड में 2 वर्ड मिल गए। डिटेरियोरेट, कॉनवेलेस ऐसे बोलेंगे इसको, यहाँ पर 2 वर्ड मिल रहे हैं, एक ही वर्ड में तुम्हें 2-2, 3-3 वर्ड मिल जाते हैं। रिनाउंस, अबेंडन, एम्ब्रेस, रेप्यूडिएट, तो ये 4 वर्ड तुम्हें एक ही में मिल गए। तो देख पा रहे हो कम से कम ये 25-30 के वर्ड तुम्हारे पहुंच ही जाते हैं हर क्लास में, तुम देख लो। यहाँ पर देखोगे तो ये 4 वर्ड तुम्हें यहाँ पर मिल गए। जस्ट किसी के लिए नया हो सकता है जो बिगिनर होंगे, बिल्कुल शुरुआत करी होगी, ये देखो, लेकिन 20 से 25 वर्ड तो तुम्हें हर क्लास में मिल ही रहे हैं, ऐसा सोच लो तुम तो। जीयर, हुट, रेडिक्यूल, कॉम्प्लीमेंट, ये कई लोगों के लिए नया हो सकता है, मॉकिंग भी कई लोगों के लिए नया हो सकता है। एक ही वर्ड में 4-4, 5-5 वर्ड मिल जा रहे हैं। इलेशन, यूफोरिया, मिजरी,
कास्टिगेट, रिप्रीमेंड, सीवियर किसी के लिए नहीं हो सकता है जो शुरुआत कर रहा हो वोकैबुलरी की। ये देख पा रहे हो 25 से 30 वर्ड तो मान के चलो हल्के रास में सीख रहे हैं, तो 10-15 मिनट की तो बात है, और वो भी निमानिक के साथ देख रहे हैं। तो तुम्हें ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल भारीपन के साथ देख रहे हो कि याद ही नहीं हो रहा क्या कराया था, मैंने तो इस वर्ड पे पहुंच गया इसको भूल गया, ऐसा तो नहीं हो रहा। वो फ़ायदा है कि तुम हमारे साथ ये चीज़ कर सकते हो। तो डेली जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं उन तक भी, जितने भी ग्रुप्स वगैरह हैं जो वोकैबुलरी कराते हैं उन पर पहुंचा दो, जितने भी तुम्हारे दोस्त वगैरह हैं वहाँ तक पहुंचा दो। और देखते हैं आज की वीडियो के बाद कितने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, क्योंकि पिछली 4 वीडियो पे 20 से 25 तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कितना आगे जाती है ये सीरीज। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।